So today we are going to understand the basic elements of DI. What do we need to succeed in DI-LR, and what are some basic shortcuts that we know? Okay, this is what we are going to do in the lecture. Now, first of all, we will start about string approach to retain tables, then squaring basic जो हमें चाहिए होती है DI के अंदर वो. These are the following things that we will do. There are few things that I would want to tell you before I begin. In starting it will be a slow start. Okay, when अभी जब हम बेसिक्स चीजें पढ़ने लगेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, but trust me, each and every element is as important as possible. Okay, so I request you, if you have just joined it, just be in the lecture throughout it. At the end of the lecture you would have learned 5 to 7 new concepts. That this is for sure, but most important thing, stay throughout. Now, let's move on to the first thing. What is called string approach and why do we need it? नहीं सार्थक, आपको लिख के बात करनी पड़ेगी. सबसे पहले हम कहते हैं फॉर एनी एप्टीट्यूड एग्जाम, एनी कैट के बेसिक एग्जाम के लिए आपको 1 से लेके 19 तक टेबल्स आने चाहिए. You should know the tables from 1 to 19. अब अगर मुझे टेबल्स आने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है यार कि मैं शुरू हो जाऊं 8 1 the 8 8 to the 16 और सब सारे टेबल्स एक साथ याद कर रहा हूं. नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं. What do? We use string approach. What is basically string approach? I am writing some random numbers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ठीक है, from 2 to 9. ठीक है, हमने ये लिख लिया numbers. So what I will do, at this end I will write the numbers from 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. आई एम अज्यूमिंग कि यार हमें 9 तक तो टेबल्स आते ही आते हैं. ठीक है, और उसके बाद 10 11 वी डोंट नीड टू डू. फ्रॉम 12 टू 19 हाउ शुड वी रिटेन द टेबल्स? बेसिक फंडा इज टेबल्स को हम ऐसे रखेंगे. अगर मैं आपसे बहुत सिंपल बात करूं कि यार इफ आई टॉक अबाउट द नंबर 8, मैं कहता हूं 8 का टेबल सुनाओ. 8 1 the 8 2 the 16 3 the 24 4 the 32 and so on. अगर मैं कहता हूं 13 का टेबल सुनाओ तो शायद आप में से कोई बोले 13 1 the 13 2 the 26 39 52 and so on. But if I ask you randomly what is 19 into 7, so will you be able to answer 133 spontaneously? If yes, you are good enough with tables. If not, आपको tables याद करने की जरूरत है. ये tables calculations ये छोटी छोटी चीजें होती हैं which will help you in the long run. ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा help करेंगी throughout your quant as well as DIL. This is called string approach. हमने यहाँ पे 2 से 9 random numbers की string लिखी. Now I will fill 12 7 the 84, 12 4 the 48, 12 6 the 72, 24 and so on. Similarly 17 के लिए 17 7 the 119, 4 the 68, 102, 34 and so on. ठीक है, ये आप सबका फर्स्ट होमवर्क है. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू राइट एवरीथिंग राइट नाउ. आई डू दिस इन ऑफलाइन क्लास, लेकिन अभी इट वोंट बी एबल, आई वोंट बी एबल टू सी यू ऑल. तो ये आपका फर्स्ट होमवर्क है. आप क्या करेंगे, आप कोई भी रैंडम स्ट्रिंग लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9. देयर इज नो फिक्स सीक्वेंस. यहाँ लिखने के बाद लेफ्ट हैंड पे आप नंबर्स लिखेंगे फ्रॉम 12 to 19. यू हैव टू डू दिस थ्राइस. आपको ये चीज 3 बार करनी है कल तक में. वंस यू हैव डन इट, मतलब एक बार आप 2-3 बार कर लोगे तो आपका थोड़ा सा रिदम बनेगा. यू विल बी कंफर्टेबल विद द नंबर्स. एंड जितना हम नंबर्स के साथ बेसिकली कंफर्टेबल होंगे उतना ही हमें आगे ग्रेजुअली हेल्प होगी. ठीक है, अगर मुझे लेट्स से 18 into 8 करने के लिए भी ऐसे करना पड़ता है और तब मैं 144 लिखता हूँ, तो यार वो मेरे लिए थोड़ा स्लो करने वाला प्रोसेस होता है. इट इज अ बिट डीमोटिवेटिंग. ओके, नाउ इसके अलावा व्हाट आर द बेसिक रिक्विजिट्स? हमें अप टू 35 तक स्क्वायर्स आने चाहिए, अप टू 16 तक क्यूब्स आने चाहिए. अब आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आई वुड वांट कि इस हफ्ते के एंड तक, बाय द एंड ऑफ संडे, अगर मैं आपसे पूछूंगी 33 का स्क्वायर क्या होता है, यू शुड से 1089 स्पॉन्टेनियसली. 34 का क्या होता है 115, 627, 729. अब मैं यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स लिख रहा हूँ 15 ऑनवर्ड्स, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू एवरीवन टू राइट दो स्क्वायर्स इन योर नोटबुक. हम 12 ऑनवर्ड स्क्वायर लिखेंगे. 12 स्क्वायर 144, 13, 169, 14, 186, 15, 225, 16, 256, 17, 289, 18, 324, 19,
memorize all these. Okay, just write them down. Once you have written, just reply with a yes. लिख लिए सबने? ओके, नाउ सो व्हाट वी डिड टिल नाउ, हमने अभी तक कहा कि हमें स्ट्रिंग अप्रोच यूज करनी है. हमें 1 से लेकर 19 तक टेबल्स आनी चाहिए, 1 से 35 तक स्क्वायर्स एंड 1 से लेकर 16 तक के क्यूब. ये 3 चीजें आनी चाहिए हमें. ओके, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज स्क्वेयरिंग विद द बेस 100. तो मैंने लास्ट सेशन में भी थोड़ा सा बताया था, जस्ट इन केस अगर आप लोगों ने लगाया हो, नहीं तो हम उसको दोबारा सीखते हैं. और हमें क्यों चाहिए ये देखते हैं. स्क्वेयरिंग हम तब यूज करते हैं जब हमें डीआई में हमें कंसेक्टिव ईयर्स के चेंजेस निकालने होते हैं, एसआई सीआई में हमें कुछ चेंजेस निकालने होते हैं. वी यूज दिस. ओके, लेट अस से आई एम स्टार्टिंग विद एन इजी नंबर. आई हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 107. मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया कि 107 का स्क्वायर कैलकुलेट करो. तो अगर आपको 107 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द इजीएस्ट मेथड? द इजीएस्ट मेथड इज, हम इसको लिखेंगे एज 100 प्लस 7 का स्क्वायर. ठीक है, नाउ एज आई एम राइटिंग इट बाय 100 प्लस 7 स्क्वायर, शायद हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कि इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करने वाले हैं हम, पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर यूज नहीं करने वाले. 100 is your base, it is a mathematical term, base 100, but plus 7 it is called extra part. एक mathematical term नहीं है, just मैंने कहने के लिए आपको बता रहा हूँ. ठीक है, I am breaking my number into two parts, 100 plus minus something. 100 is your base and plus 7 is the extra part. There are only 2-3 steps involved. First step, extra part का square. What is our extra part? Extra part is 7. 7 का square कितना होता है? 49. The 7 square is 49. Second step is original number plus minus extra part. What is the original number? Original number is 107. What is the extra part? Extra part is plus 7. 107 plus 7 is 114. तो ये 49 जो है, इसके आगे हम लिखेंगे 11449. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. अभी हम 3-4 और क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें फ्लुएंसी आए. ठीक है, आई विल जस्ट रिपीट द प्रोसीजर अगेन. फर्स्ट स्टेप है, हम नंबर को लिखेंगे 100 प्लस माइनस की फॉर्म में. मैंने लिखा 100 प्लस 7 का स्क्वायर. 7 का स्क्वायर होता है 49. हमें अपने एक्स्ट्रा पार्ट के स्क्वायर के उतने ही डिजिट्स लिखने हैं जितनी की हमारे बेस में जीरोस होती है. ठीक है, अब हमारे बेस में 2 जीरोस थी तो मैंने 2 जीरो लिख दी. ठीक है, मैंने 2 जीरोस थी तो मैंने 2 नंबर लिख दिए, 49. नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप इज ओरिजिनल नंबर यानी 107 एंड एक्स्ट्रा पार्ट इज प्लस 7, 11449. क्या ये सबको समझ आया? इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ लेट अस से मैंने 98 का स्क्वायर निकालना है. एक और सार्थक ध्यान से देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं. 98. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज आई विल राइट 98 एज 100 माइनस 2 का स्क्वायर. ठीक है, फर्स्ट स्टेप है 98 आई विल राइट इट एज 100 माइनस 2 का स्क्वायर. व्हाट इज स्टेप 1? स्टेप 1 इज एक्स्ट्रा पार्ट का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर. अब 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4. बट व्हाट आई विल राइट? आई विल राइट 04. 2 का स्क्वायर होता है 4, बट आई विल राइट 04. क्यों? क्योंकि मुझे अपने एक्स्ट्रा पार्ट के स्क्वायर के 2 डिजिट्स लिखने हैं. क्योंकि मेरा जो 100 बेस है उसमें 2 जीरोस हैं, तो मुझे 2 डिजिट्स लिखनी है. ठीक है, व्हाट इज स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 इज ओरिजिनल नंबर, दैट इज 98 माइनस एक्स्ट्रा पार्ट, दैट इज 2. 98 माइनस 2 इज 96 और ये 04 इसके आगे लिखेंगे. द आंसर इज 9604. क्या ये सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सार्थक ही क्लियर है? ओके, नाउ let us find the square of 88. What is 88 square? 88 square is 100 minus 12. ठीक है सार्थक, अभी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की. अभी हम आपको रट जाएगा सब कुछ. 100 minus 12 का स्क्वायर. सी, अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? स्टेप नंबर 1 इज 12 स्क्वायर, दैट इज
144। अब लिखने तो मुझे दो ही डिजिट्स हैं, तो आई विल राइट 44. So I will write 44. What is the next step? 88 minus 12. What is that? 76. This one is the extra part. 76 plus 1. 77. This is the carry. So answer is 7744. Is this clear, everyone? Anyone, any doubt? Okay. Now find these squares. फटाफट से ये करो. फटाफट से ये करो, ठीक है? You have 1 minute. जैसे जैसे आंसर आते रहेंगे साथ साथ देते रहना. Very good. Let me solve all side by side. 112. 112 is 100 plus 12 square. 12 square is 144. 44 लिखा. 1 carry. 112 plus 12. 124 plus 1. 125. 12544. 114 का आएगा 12996. 86 का कितना आया? गलत निकाला ना मन आपने. 100 minus 14. 14 का स्क्वायर 196. 1. 86 minus 14. 72 plus 1. 73. 7396. 86 का स्क्वायर आएगा 7396. क्या सबको क्लियर है? 86 is 100 minus 4. 86 is 100 minus 19. What is 92? 92 is 100 minus 8. 8 का स्क्वायर 64. Then 92 minus 8. 92 minus 8 is 84. 8464. Everyone clear upon this? Concept समझ आया सबको? Okay. Just because some of you have done some errors, आप ये दोबारा निकालेंगे एक बार. Just find some more. 116, 83 and 106. ये सारे तो ये तीनों निकालो फटाफट से. All these three. One, 3, 4, 5, 6. 83 is 100 minus 17. 17 square is 289. 89 आया. 83 minus 17 is 66 plus 2. 68. Okay. Similarly 106, 11, 236. क्या आप सबको कंसेप्ट क्लियर है? चले आगे. ओके. ठीक है. अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑफ बेस 50. ठीक है.
सी अभी तक हम कर रहे थे नंबर जो 100 के आसपास थी। लेट अस से आपको 57 का स्क्वायर निकालना है। सो अगर 57 का स्क्वायर निकालना है, इट डज नॉट मेक सेंस कि मैं इसको 100 माइनस 43 लिखूंगा ना। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 50 प्लस 7 का स्क्वायर। इसको मैं लिख रहा हूँ 50 प्लस 7 का स्क्वायर। नाउ व्हाइल आई एम राइटिंग दिस, देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट आई शुड नो, आई शुड रिमेंबर। व्हाट? माय बेस इज स्टिल 100। माय बेस इज स्टिल 100। आपका बेस अभी भी 100 है। जो 50 है, दिस इज 100 डिवाइड बाय 2। ठीक है, आई एम स्पेसिफिकली राइटिंग दिस डिवाइड बाय 2 बिकॉज इट इज सिग्निफिकेंट। 100 डिवाइड बाय 2 है, तो जो ये डिवाइड बाय 2 है इसको मैं एडजस्ट करूंगा। कैसे एडजस्ट करूंगा वो मैं अभी देखूंगा, पर मुझे अभी के लिए इतना समझना है कि मेरा बेस अभी भी 100 ही। अब मेरी क्या चीजें होंगी? माय स्टेप 1 रिमेन सेम, 7 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने 50 प्लस 7 लिखा। ठीक है, 57 था, विच इज 50 प्लस 7, एक्स्ट्रा पार्ट इज स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर 49। हो सकता है आप में से किसी के मन में डाउट आए कि 50 में एक जीरो तो एक डिजिट लिखूंगा, लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया कि आपका बेस अभी भी 100 ही है। 49। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा? ओरिजिनल नंबर प्लस एक्स्ट्रा पार्ट। 57 प्लस 7 कितना आया? 64। अब जो भी ये रिजल्ट आएगा, इसको आप करेंगे डिवाइड बाय 2। क्योंकि आपका बेस, वर्किंग बेस जो है वो मेन बेस का हाफ है, तो आप अपने रिजल्ट को क्या कर देंगे? हाफ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद। 64 बाय 2 कितना आया? 32। द ओवरऑल रिजल्ट इज 3249। ओवरऑल रिजल्ट इज 3249। क्या ये क्लियर हुआ? जो भी आपको हाफ करना है आफ्टर एडिशन करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। ओके, लेट अस से हम निकालते हैं 44 का स्क्वायर। अगर मुझे, चलो 44 नहीं, लेट अस कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 38। 38 का स्क्वायर निकालते हैं। नाउ हाउ विल आई राइट 38? 38 कैन बी रिटन एज 50 माइनस 12 स्क्वायर। 38 को कैसे लिखूंगा? 50 माइनस 12 स्क्वायर। व्हाट इज द 12 स्क्वायर? 12 स्क्वायर इज 144। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो मेरे पास ये 44 आएगा एंड में, और जो 1 है वो मेरा कैरी बनेगा, 1 विल बी कैरी। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज 38 माइनस 12। ठीक है, हाँ निशांत, मैं वहां पे जाऊंगा अभी, बट उसके लिए मुझे पहले कंसेप्ट बताना है, क्योंकि हमें उसको 200 से करना है, 200 से रिलेट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 38 माइनस 12, वो क्या आया? 26। 26 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 13। एंड जो 1 कैरी था इसको हम ऐड कर देंगे, 13 प्लस 1 14। क्या है? 1444। ये सबको क्लियर हुआ? कैरी विल ऑलवेज बी एडेड एट द एंड। कैरी will always be added at end. Is this clear everyone? Cool, fine. अब अब यहां पे एक सिंपल सी बात समझो, क्योंकि मेरा बेस 100 का हाफ था, तो मैंने प्लस या माइनस करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर दिया। अगर मेरा बेस 100 से डबल होता, 200 होता, तो मैं प्लस या माइनस करने के बाद क्या करता? उसको इंटू 2 कर देता। हम वहां वो भी प्रैक्टिस करेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हम रिलेट कैसे करेंगे उसको। ठीक है, अब सिर्फ 50 के लिए, सिर्फ 50 के लिए हमारे पास एक और शॉर्टकट होता है। वो शॉर्टकट क्या होता है? 50 प्लस 7 का स्क्वायर हमने निकाला था। व्हाट इज 7 स्क्वायर? 7 स्क्वायर इज 49। देन हमने कहा था कि 57 प्लस 7, 64 बाय 2 इज 32। 3249 आंसर लिखा था। बट ओनली इन केस ऑफ 50, व्हाट वी कैन डू इन द सेकेंड स्टेप, इन द सेकेंड स्टेप वी कैन डायरेक्टली डू 25 प्लस माइनस एक्स्ट्रा पार्ट। हम डायरेक्टली 25 प्लस माइनस एक्स्ट्रा पार्ट करेंगे तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। जैसे कि 7 का स्क्वायर किया 49, वो तो सेम आया। उसके बाद हमने क्या किया? 25 प्लस 7, 25 प्लस 7 कितना आया? 32। द आंसर इज 3249। आंसर इज 3249। क्या ये क्लियर है? जैसे कि मैंने 38 निकाला था, 38 में मैंने क्या करा? 50 माइनस 12, 12 का स्क्वायर आया 144। 44 को मैंने लिखा। सेकंड स्टेप इज 38 माइनस 20, सॉरी सेकंड स्टेप में क्या करूंगा सदा मैं? 25 माइनस 12। 38 में से माइनस करने के बजाय डायरेक्टली 25 में से कर रहा हूँ। 24 माइनस 12 इज
15 और प्लस 1 एक्स्ट्रा 14. आंसर इज 1444. ठीक है, सो दीज आर द टू मेथड्स. आर द टू मेथड्स क्लियर एवरीवन? यस और नो प्लीज? क्या ये दोनों चीजें क्लियर है? ओके. सी, अब आप एक बात का ध्यान रखेंगे. वो बात का ध्यान क्या है कि जैसे हम 50 के केस में कह रहे हैं कि हम सीधा 25 में प्लस माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाएगा. मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब आप 200 के केस में अगर आप सोचेंगे कि सीधा 400 में प्लस माइनस कर दो आंसर आएगा, वो गलत होगा. उस केस में आपको 200 प्लस नंबर ओरिजिनल प्लस एक्स्ट्रा करके इंटू 2 करना पड़ेगा. वो जब हम करेंगे तब देखेंगे. सिर्फ इस बात को ध्यान रखना. ट्राई दिस. ट्राई दिस. फटाफट से ट्राई करो, साथ साथ से लिखना. यू हैव 1 मिनट. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. सुप्रीत, हाँ 1937 नहीं आएगा, वही मैं कह रहा था. 58 का स्क्वायर क्या आया? 3364. 62 का स्क्वायर क्या आया हमारे पास? 50 प्लस 12 25 38 3844. 44 का स्क्वायर आया 31936. 39 का स्क्वायर क्या आया हमारे पास? 1521. क्या क्लियर है सबको? किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट? चलो आगे चलते हैं. अब हम बात करेंगे बेस ऑफ 200 की. बेस ऑफ 200 क्या होता है हमारे पास? अब सब कुछ सेम रहेगा, आप ही लोग मुझे बताओगे कैसे करना है. लेट अस से मुझे 207 का स्क्वायर निकालना हो, तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? एवरीबॉडी टेल मी. परफेक्ट. इसको मैं लिखूंगा 200 प्लस 7. व्हाट आफ्टर दिस? इसके बाद हमारा स्टेप होगा, इसके बाद हमारा स्टेप होगा 7 का स्क्वायर 49. ठीक है, वेरी गुड. अब 7 का स्क्वायर आया 49, ये हमारा सेकंड स्टेप है. इसके बाद क्या करेंगे? ओरिजिनल नंबर प्लस एक्स्ट्रा पार्ट. 207 प्लस 7 214. अब यहां पे एक चेंज आएगा. क्या चेंज आएगा कि जो भी मेरे पास ये ऐड करके आया इसको मैं करूंगा इनटू 2. क्यों? क्योंकि जो मेरा बेस है 200 वो 100 का डबल है, इनटू 2 है. तो प्लस या माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसको मैं क्या करूंगा? इनटू 2. तो 214 इंटू 2 क्या आया? 428. और उसके बाद क्या आएगा? 49. दिस इज द ओनली चेंज. क्या ये चेंज सबको समझ आ गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो प्लीज? ठीक है. अब आप लोग मुझे 193 का स्क्वायर बताएंगे एंड आप लोग मुझे 213 का स्क्वायर बताएंगे. फटाफट से निकालो. 193 एंड 213.
Perfect, guys. Most of you have answered it correctly. 193 is 200 minus 7. 7 का स्क्वायर आया 49. 193 minus 7 into 2. क्या आंसर आएगा हमारे पास? 37249. सिमिलरली सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा मेरे पास? ठीक है, 45369. Anyone, any doubt upon this point? Again, I hope all is clear here. चलें आगे. ठीक है, अब बस इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि यार 200 है तो हमने इंटू 2 कर दिया, 300 होगा तो इंटू 3 कर देंगे. दो उतनी कभी जरूरत पड़ती नहीं. इसकी जरूरत भी हमें कहाँ पड़ती है? इसकी जरूरत भी हमें SICI में जब हमें लिखा हो कि 2 साल का 107 स्क्वायर है, या हमें DI में दिया हो कि 2 साल के कंसेक्यूटिव चेंजेस ये हैं, तब हम इसको यूज करते हैं. बहुत रेयरली, नहीं तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों की. ठीक है, नाउ let's understand this. Squares of numbers ending with 5. कितने लोगों को, शायद आप में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, स्क्वायर्स ऑफ नंबर एंडिंग विद 5. व्हाट इज दिस? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225. 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625. 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225. अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ देखूं, हर स्क्वायर में क्या कॉमन है? इट इज एंडिंग विद 25. इट इज एंडिंग विद 25, राइट? सो रिमेंबर दिस, लेट अस से द नंबर इज x5. तो जो भी नंबर आपका 5 से एंड होगा उसके स्क्वायर में फर्स्ट बात लास्ट में आएगा 25. ये तो हमारा फिक्स है ही है कि लास्ट में 25 आएगा. और 25 के साथ क्या आएगा आपके पास? हमेशा जो भी 5 के साथ है, x इंटू उसका नेक्स्ट नंबर x प्लस 1. जैसे कि अगर 35 स्क्वायर की बात करूं तो लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा. अब 5 के साथ क्या है? 3. यहाँ पे क्या आएगा? 3 इंटू उसका नेक्स्ट नंबर 4. 3 इंटू 4 12. 1 2 2. सिमिलरली यहाँ 2 2 इंटू 3 6 625. यहाँ पे 1 1 इंटू 2 225. यहाँ था 0 0 इंटू 1 025. क्या है, सबको समझ आया? सिमिलरली अगर मैंने 75 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या आएगा? फटाफट बताओ. व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 75? नहीं हनी, नॉट 8 का स्क्वायर. सी लास्ट में क्या आएगा? 25 तो आएगा ही आएगा. और 25 के साथ क्या आएगा? जो भी 5 के साथ लगा हुआ है, 7 इंटू इट्स नेक्स्ट टर्म 8. 7 इंटू 8 56. 5625. ये नंबर हमारा सारा चलेगा. अगर मुझे 115 का स्क्वायर भी निकालना हो तो लास्ट साइड में क्या आएगा? 25 तो आएगा ही आएगा. एंड 11 इंटू 12 132 13225. ठीक है, तो इसको आप इस तरह प्रोसीड करेंगे. ओके, एवरीवन नोटेड डाउन? सबने नोट कर लिया? ओके. Now, next thing that we will learn and we will use is multiplying the two numbers which are around 100 and which are around 100. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम यूज भी करेंगे. यूज कैसे करेंगे अब हम देखते हैं. बेसिकली ये है हमारी बेस सिस्टम की ही थोड़ी एडवांसमेंट है इस कंसेप्ट में, और कुछ नहीं. मुझे मल्टीप्लाई करना है 103 को 107 से. आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस. अब मैं क्या करूंगा, इनका जो भी 100 के साथ रिलेशन है आगे लिखूंगा. जैसे 103 क्या है? 100 प्लस 3. इसके आगे लिख रहा हूँ प्लस 3. फर्स्ट स्टेप. सिमिलरली 107 का 100 से क्या रिलेशन है? प्लस 7. इसके आगे लिख रहा हूँ प्लस 7. ये मैंने इसको इस तरह से लिखा. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज हम अक्रॉस में जो भी रिजल्ट हमें दिख रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे. जैसे 107 है प्लस 3 है. 107 प्लस 3 कितना आया? 110. इधर भी क्या आएगा? 103 प्लस 7 क्या आया? 110. तो ये नंबर है 110. दिस शुड बी सेम. ये नंबर सेम आना चाहिए. अगर ये नंबर सेम नहीं आता इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं. दिस मीन्स दैट यू आर डूइंग सम एरर. तो लास्ट में जो भी आया इसको आप लिख लीजिए 110 एंड इसको इंटू 100 कर दो, या इसके आगे 2 जीरो लगा लो. बेसिक बात, इसके आगे 2 जीरो लगा लो, इंटू 100 कर दो.
जो भी ये ऐड करके आया 110 इंटू 0। उसके बाद जो आपने आगे दो एक्स्ट्रा पार्ट्स लिखे हुए हैं दीज +3 और +7, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। +3 इंटू +7 इज +21, +3 इंटू +7 +21। उसके बाद जो भी आपने नीचे लिखा है इसको एज इट इज सॉल्व कर दो। 11021, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट 11021। क्या ये सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? We will do some more examples, but as of now, okay, let us try to solve 98 into 96. 98 and 96. अब मैं 98 के आगे क्या लिखूंगा? What will I write in front of 98? 98 के आगे मैं लिखूंगा -2, क्योंकि वो 100 से 2 कम है। 96 के आगे क्या लिखूंगा? -4, क्योंकि वो 100 से 4 कम है। 100 - 2, 100 - 4, तो जो भी था माइनस माइनस लिख दिया आगे। देन अक्रॉस में चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है? 98 - 4, क्या आया? 94। इधर क्या है? 96 - 2, वो क्या आया? 94। तो यहाँ पे मैं लिखा 94 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 0। उसके बाद -2 इंटू -4 क्या आया? +8। सो 9400 +8 इज 9408। ठीक है, एज सिंपल एज दिस। क्लियर है सबको? ओके, लेट्स पिक अनदर एग्जांपल रैंडमली। 103 98, लेट अस सी ये मल्टीप्लाई करना है। 103 एंड 98। 103 के आगे क्या लिखूंगा? +3। 98 के आगे क्या लिखूंगा? -2, राइट। अब 103 - 2 क्या आया? 101। 98 +3 क्या आया? 101। अगर ये नंबर सेम नहीं आ रहा इसका मतलब हम कुछ एरर करेंगे, एरर कर रहे होंगे, तो हमेशा सेम आना चाहिए। 101 00। इसके आगे क्या आएगा? +3 इंटू -2 -6। An important point to consider, it is -6. The overall result is 10094। This is my overall result. क्या ये क्लियर है? बस एक बात का ख्याल रखेंगे कि आगे जो भी होगा उसको एज इट इज ट्रीट करेंगे। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको एज इट इज लिखेंगे, कुछ कैरी वगैरह नहीं बनेगा, एज इट इज। इसको चेक करो। अब ये दोनों सॉल्व करके देखो। ट्राई सॉल्विंग दीज टू। वेरी गुड गाइस। यहाँ पे क्या आएगा? 102 95। 102 के आगे क्या आया? +2। 95 के आगे क्या आया? -5। अक्रॉस चेक करते हैं। 9700 +2 इंटू -5 इज -10, सो द रिजल्ट इज 9690। सिमिलरली 113 92, इसके आगे लिखा +13, इसके आगे लिखा -8। 10500, 13 इंटू -8 -104। यानी पहले 100 कम करो तो 10400 रह जाएगा, फिर 4 और कम करो तो 10396 रह जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको ये वाला कैलकुलेशन का? चलिए आगे। एनीथिंग टू राइट? कुछ नोट बनाने हो तो? ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। लास्ट वाला समझ नहीं आया? ओके, लास्ट वाला क्या है? 113 है, 92 है। 113 के आगे मैंने लिखा 100 से 13 ज्यादा तो +13। 92 के आगे लिखा -8। 113 -8 105 आया। 92 + 13 भी 105 आया, तो 10500 लिख दिया। 13 इंटू -8 -104, इसमें से ये माइनस किया तो 10396 आ गया। अब समझ आ गया? ओके, नाउ
नेक्स्ट थिंग, एंड ट्रस्ट मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न टुडे, बाकी सारी चीजें जो हैं वो आप शायद कभी यूज करेंगे, शायद कभी यूज नहीं करेंगे, या फिर आप भूल जाएंगे, बट दिस इज द थिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज most abundantly. What is it? 2 into 2 multiplication. Now how to do this 2 into 2 multiplication clearly, easily? 31, 33. There are 3 steps involved. First step down, second step cross, and third step डाउन. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं. आफ्टर डूइंग 3-4 एग्जांपल्स आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? डाउन. डाउन माने 1 into 3. क्या आया? 3. वेरी गुड. सेकेंड स्टेप इज क्रॉस. क्रॉस मतलब 3 into 3 प्लस 3 into 1. 3 into 3 is 9. 9 plus 3 12. हर स्टेप पे आप सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे, जैसे मैंने 12 का 2 लिखा और साथ में जो भी है वो कैरी बनेगा. क्या है यहाँ पे? 1, तो 1 कैरी बना. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? 3 into 3 9 plus 1 कितना आया? 10. The answer is 1023. थर्ड स्टेप इज अगेन डाउन, यानी 3 into 3 जो था और जो एक कैरी था वो ऐड हो गया, तो आंसर कितना आया? 10. सो 1023. क्या ये सबको समझ आया? यस और नो? लेट अस से मुझे मल्टीप्लाई करना है अब 84 and 67. थोड़ा मुश्किल है लेकिन करते हैं आराम से. व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज डाउन. 4 into 7 कितना आया? ठीक है, मुझसे देखो आराम से. 4 into फर्स्ट स्टेप इज डाउन, यानी 4 and 7 यूनिट. 4 into 7 is 28. तो मैंने सिर्फ 8 लिखा और जो मेरा 2 है वो कैरी बन गया. दिस 2 becomes carry. What is next step? Next step is cross. Cross मतलब 8 into 7 plus 6 into 4, यानी कि 56 plus 24, that is 80. और जो 2 कैरी था ये ऐड होगा, कैरी हर स्टेप पे ऐड होगा, तो क्या आया? 82. तो मैंने सिर्फ 2 लिखा और जो मेरा 8 है वो फिर से कैरी बन गया. 2 लिखा और 8 फिर से कैरी बन गया, 8 यहाँ चला गया. नेक्स्ट 8 into 6 48 plus 8 56 5628. क्या ये क्लियर हुआ? अब इज दिस क्लियर? ओके, नाउ solve this 74 into 76 and solve 83 into 87. दोनों सॉल्व करो. Very good. The answer for first one is 5624 है. शिवा आपने कुछ गलती करी होगी छोटी सी. 74 56 4 6 था 24, 4 आया, 2 कैरी. 42 and 20 62. 62 plus 4 64. लिखो, सॉल्व करो. सॉल्व करो दोबारा, थोड़ी सी गलती रही है आपकी. The answer will be 5624. सॉरी 76 है. सिमिलरली 837. इसका आंसर क्या आया सबका? 7221. किसी का आंसर ना आया हो? Anyone? Okay, I hope the concept is clear, everyone. Let's move ahead. Next thing, again a very important part we are going to learn is percentage calculation. Also, इसको हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं. At a lot of places we are going to use it. Now,
How do we calculate percentages? There are two approaches generally. First, 10% approach, and second, fraction approach. Let's understand both. Okay, how do we calculate 10% of anything? How do we calculate percentage of any number? Let's say x का 10% निकालना है तो x into 10/100 और it is x/10. यानी कि अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास उस नंबर का 10% आ जाएगा. एज बेसिक एज दैट. अब अगर 1% निकालना तो क्या करूंगा? x इंटू 1/100 यानी कि x/100. सो आई कैन से कि अगर मैं किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास उसका 1% आ जाएगा. अगेन सिंपल एज दैट. अब ये मैं सारी बातें करता हूँ थोड़ी अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से. ठीक है, जैसे कि कैट में हमें अप्रोक्सीमेट आसपास आंसर्स भी आ रहे हैं तो चलता है. आईएफटी में नहीं चलता. आईएफटी में देयर आर वेरी क्लोज ऑप्शंस. बट वी विल टॉक विद रिस्पेक्ट ऑफ मेजर एग्जाम्स. अब लेट अस से मुझे 784 का 42% निकालना है. व्हाट इज माय फर्स्ट अप्रोच? माय फर्स्ट अप्रोच इज कि मैं इसको 784 into 42/100 ऐसे सॉल्व करूं. माय नेक्स्ट कन्वेंशनल अप्रोच कैन बी 784 है, इसको मैंने क्या किया, इसका पहले मैं 40% निकाल लेता हूँ. 40% कैसे निकालूंगा? 40% निकालूंगा 10% इंटू 4 करके. व्हाट इज 10% ऑफ 784? 10% ऑफ 784 इज 78.4. ठीक है, जो कि 80 से थोड़ा सा कम है. यानी कि अगर मैं इसको 80 भी मान के चलूं तो 80 इंटू 4 320. लेकिन मैंने थोड़ा सा ज्यादा किया तो आई विल राइट इट एज 315. यानी उसका 40% है वो 315 के करीब होगा मेरा. मुझे एग्जैक्टली निकालना ही नहीं है अभी. प्लस 40% था प्लस 2%. 784 का 1% कितना होगा? 784 का 1% होगा 7.8. ठीक है, 100 से डिवाइड करा 7.8. तो 2% कितना आया? 15.6. सो माय ओवरऑल आंसर इज 315 प्लस 15.6 यानी 330.6 के अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर आएगा. जो भी मेरा आंसर आएगा, अगर आपका आंसर ऑप्शंस काफी वाइड होंगे तो आप बहुत इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हो. यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट आंसर्स. क्या ये बात क्लियर हुई? समझ आया हमने क्या किया? नाउ अगर मुझे 28% ऑफ 271 निकालना है तो अब 28% को मैं क्या लिखूंगा? 28% को मैं लिखूंगा 30% माइनस 2%. नाउ हाउ विल आई कैलकुलेट 30% ऑफ एनीथिंग? किसी भी चीज का 30% कैसे निकालूंगा मैं? 217 है, 30% इज नथिंग बट 10% इंटू 3. 217 का 10% कितना होगा? 10% वुड बी 21.7 इंटू 3. 30% के लिए वो हुआ 65 के करीब, अराउंड 65. नाउ ये 30% आया लेकिन निकालना कितना है? 28%. तो 1% कितना हुआ? 1% इज 2.1. सो 2% इज 4.2. 65 माइनस 4 आंसर इज 61 अप्रोक्सीमेटली. जो भी आपका आंसर आएगा, आप 60.76 एग्जैक्ट निकालो या फिर 61 निकाल दो अप्रोक्सीमेटली, आपका टाइम इतना लगेगा. हो सकता है आपको सुनने में लगे यार ये बहुत लेंथी अप्रोच है, हम इतना क्यों कर रहे हैं. बट ट्रस्ट मी, जब हम 10-15 कैलकुलेशंस करेंगे तो इट इज सच अ फ्लुएंट अप्रोच कि आप, मैंने इसको कहते हैं मुंह जबानी, आप दिमाग दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. ट्रस्ट मी. ठीक है, क्या है सबको समझ आया अभी तक? यस और नो? इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ बिफोर वी मूव अहेड, आप मुझे 748 का 23% निकालो, फटाफट से निकालो.
हमें एग्जैक्ट निकालना ही नहीं है। अब इसके लिए भी दो तरीके हैं निकालने के। देखो 20% निकाल सकता हूँ मैं। 20% कैसे निकाल लूंगा? 75 इंटू 2, 10% इज 74.8, तो मुझे कोई मतलब नहीं है 74.8 को 75 लिख रहा हूँ। 75 इंटू 2 इज 150 प्लस 3% और करना है। 1% कितना है? 1% इज 7.4, तो 3% लगभग होगा 22। तो 150 प्लस 22 172 के अराउंड आंसर है। तो 170 टू 173 कुछ भी आप निकाल रहे हैं तो इट इज एक्सेप्टेबल ओवर हियर। क्लियर है सबको? Next thing that we need to know is percentage charts. What is percentage chart and how are these used? See, percentage chart हमें पता है कि यार अगर मुझे किसी चीज का 38.5% निकालना है तो एक तरीका तो मैं 40% माइनस 1.5% निकालू। दिस इज वन वे। व्हाट इज द सेकंड वे? सेकंड वे है कि आप 3/8 पर निकाल लो प्लस 1% कर दो। अब आप सोचेंगे 3/8 क्यों करेंगे? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज चार्ट। 1/8 क्या होता है? 1/8 इज 12.5, so 3/8 इज नथिंग बट 37.5। ये फ्रैक्शंस हमें शुरू में नहीं दिखती क्योंकि हम इससे इतना फैमिलियर ही नहीं है, बट धीरे धीरे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे और हम फ्रैक्शंस में जाएंगे तो हमें ये चीजें अपने आप दिखने लग जाएंगी। सो 37.5 प्लस 1। अब मैं आपके सामने परसेंटेज चार्ट लिख रहा हूँ, तो जस्ट नोट इट डाउन विद मी एंड देन वी विल यूज दैट। किसी भी चीज का हाफ करते हैं तो क्या आता है? 50%। 1/3 रिप्रेजेंट्स 33.33। 1/4 represents 25. 1/5 represents 20. 1/6 represents 16.66. 1/7 14.28. 1/8 12.33. 1/9 11.11. 1/10 10%. 1/11 9.09. 1/12 8.33. 1/14 7.14. 1/15 6.66. 1/16 6.25. 1/17 1/18 5.55. 1/19 approximately 5.2. 1/20 5%। तो नोट दिस परसेंटेज चार्ट। अब मुझे भी ये परसेंटेज चार्ट कभी भी याद नहीं है, लेकिन आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस सो लॉन्ग कि मुझे अब ये मतलब मेरे खून में है ये। तो आप लोगों को भी इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि हमारे ये सब कुछ खून में चलने लगे। अगर मुझसे कोई पूछे कि यार 14.28% निकालना है तो मैं सीधा सोचूं कि यार 1/7 14.28 होता है। अगर कोई मुझसे पूछे 28% निकालना है तो मैं सोचूं कि 1/7 का डबल कर दूंगा तो 28 के करीब आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है? ऑल दिस फैक्टर शुड बी इन माई माइंड ऑलवेज। तो क्या हमने लिख लिया? एवरीबडी लिख लिया आपने परसेंटेज चार्ट? वंस यू हैव रिटन इट जस्ट रिप्लाई विद अ यस। हाँ लिख लो आराम से, मैं नहीं मिटा रहा, कोई जल्दी नहीं है, लिख लो एक बार। चले आगे लिख लिया सबने? अब कोई रह गया हो? शुड आई रेज इट? ओके। अब 38.5% निकालना है, इसको याद करना है। हाँ सार्थक, और कोई चीज नहीं, इसको याद करना ही पड़ेगा। अब 528 का 38.5% निकालने के क्या तरीके हैं? फर्स्ट वे, हम 40% माइनस 1.5% करेंगे, या सेकेंड वे 37.5% प्लस 1% करेंगे। अब 37.5 कैसे निकालेंगे? 3/8, क्योंकि 1/8 होता है 12.5, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, 3/8 हुआ 37.5, तो 3/8 इंटू 528, यह आया 198 प्लस 1% और यानी 5.2, तो आपका आंसर आया 203. दिस इज वन वे। क्या है सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर एवरीवन?
अब मुझे बताओ 77% के लिए मैं कौन सी फ्रैक्शन यूज कर सकता हूँ? विच परसेंटेज आई कैन यूज फॉर 77%, अगर मुझे यूज करना हो तो? वैसे तो मैं 80 - 3 करके भी कर सकता हूँ। वेरी गुड। सी 1/9 क्या होता है? 11.11। तो 7/9 क्या होगा? 77.77। और वेरी गुड निशांत, 77% कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3/4 प्लस 2%। 3/4 क्या होगा? 75% plus 2%. So these are the alternatives that you can use to find the percentage of a particular number. क्या ये चीज क्लियर है? ब्रेक, हाँ, अब हम उसको जितने मर्जी हिस्सों में तोड़ सकते हैं यार। देखो सीधी सी बात है, 50 + 20 से कुछ करना है, सब कुछ कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, बट दीज आर जस्ट द ऑल्टरनेटिव्स। हम इसको जितने मर्जी तरीकों में तोड़ सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज percentage change and how is it used. There are three major types. We will understand them and then we will do a practice of them. What are these three types? फर्स्ट टाइप इज, हमें बहुत बार ना डीआई में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि देयर वाज सम कमोडिटी एक्स व्हिच इन 2000 वाज 222 बट इन 2001 इट बिकेम 46, सो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट, कितना परसेंटेज चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे हमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देन हाउ शुड वी सॉल्व सच क्वेश्चंस? इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए? 222 से 46, ये मैंने लिखा है यहाँ पे 222 से 46, राइट। एक बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है कि कोई भी नंबर इनिशियली खुद में 100% होता है। 222 इज 100% ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, और ये कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो या तो मैं अब ये देखूं, इसको निकालने का प्रॉपर तरीका क्या है? प्रॉपर तरीका तो उसको निकालने का ये है 222 - 46 अपॉन 222 इंटू 100। ये इसको करने का प्रॉपर तरीका है, जो भी आंसर आएगा। अदर वे राउंड में ऐसे भी सोच सकता हूं कि मैं ये देखूं कि यार 46 222 का कितना परसेंट है। लेट अस से अप्रोक्सीमेटली ये 20% है। अगर ये अप्रोक्सीमेटली 20% है तो मैं आई कैन से कि कोई भी नंबर इनिशियली 100% था और ये चेंज होगी कितना रह गया? 20%। तो इसमें परसेंटेज चेंज कितना आया होगा? 80% का आया होगा। जब मेरे नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जब मेरे नंबर्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, इसको हम टाइप 1 कहते हैं, तो हम गैप नहीं कैलकुलेट करते, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वो नंबर रह कितना गया। व्हाट डू वी यूजुअली कैलकुलेट? वी कैलकुलेट वो नंबर बच कितना रहा है, रह कितना गया। तो जैसे 20% रह गया तो 100 - 20 80% आंसर आ गया। क्या ये बात समझ आती है? यस और नो? दिस इज टाइप 1। अभी हमने कुछ करा नहीं है, बस ये समझा है कि अगर हमारे नंबर्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दैट गैप, व्हाट वी शुड डू, हमें जो दूसरी साइड आरएचएस पे जो नंबर है उसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए और उसके बेसिस पे आंसर निकाल लेना चाहिए। ठीक है, अब ये राइट हैंड साइड कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको हम अगेन 10% मेथड से ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब 10% मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे? 222 से 46, मैं ये देखना चाहता हूं कि 46 222 का कितना परसेंट है। व्हाट परसेंट इज 46 ऑफ 222? अब सबसे पहली बात, इसको हम 10% अप्रोच से यूज कर रहे हैं। 222 का 10% कितना होगा? यानी ऐसे 22.2 होगा। 222 का 10% इज 22.2। अब 10% आया 22.2, निकालना कितना है मुझे? 46। सेकेंड स्टेप इज टू थिंक कि 22.2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके आसपास पहुंच जाऊं। यहाँ पे वो क्या नंबर है? इंटू। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, 20% is approximately 44.4 और exactly 44.4। तो अगर 20% ये है, ठीक है, 1% कितना है? 1% 2 है, तो लगभग मैंने इसको 2 और बढ़ाने, तो लगभग मेरा रिजल्ट है 20.8 या 20.9। इतना परसेंट है। क्या ये सब कुछ समझ आता है? यस या नो? क्या ये समझ आया? शुड आई एक्सप्लेन अगेन ये हमने कैसे कैलकुलेट करी परसेंटेज चेंज?
मैंने कहा कि मुझे निकालना है 46 टू 22 का कितना परसेंट है। ध्यान से सुनना, 46 टू 22 का कितना परसेंट है। मैं डायरेक्टली ये नहीं निकाल रहा हूँ कि 46 निकाल रहा हूँ, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं 222 का 10% निकाल रहा हूँ। 222 का 10% क्या आया, 22.2। अब मेरे पास वैल्यू जो आई है वो 22.2 आई है, लेकिन निकालनी कितनी है मुझे, 46 निकालनी है। ये 46 टू 22 से कितना परसेंट है। अब 10% है मेरे पास 22.2। मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं इस तरीके से कि मैं अपने डिजायर्ड रिजल्ट के पास पहुंचूं, जो कि कितना है, 46। अब आप मुझे बताओ कि 22.2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 46 के आसपास पहुंच जाऊं। आप सब कहेंगे डबल कर दो, इंटू 2। सो कैन आई से 20% इज नथिंग बट 44.4। यस और नो, क्या ये बात समझ आती है? अनुपम ये क्लियर है? सार्थक ये क्लियर है? ठीक है। अब 20% आया 44.4 और निकालना कितना है, 46, यानी कि लगभग मुझे 1.6 आगे और जाना है। तो 1% कितना होता है, 222 का 1% है 2.2, तो लगभग मुझे 0.8 आगे और जाना है अप्रोक्सीमेटली। तो मेरा आंसर ही कितने के करीब है, 20.8% के करीब है। तो अगर मुझे एग्जैक्ट भी निकालना हो तो मैं कहूंगा 100% से नंबर 20.8% रह गया, तो जो चेंज हुआ होगा वो 79.1 या 79.2 के करीब हुआ होगा। अब क्या ये समझ आया? हम अब प्रैक्टिस करेंगे और आपको पूरी असाइनमेंट मिलेगी इन क्वेश्चंस की। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट स्टेप, 325 से 100। अब इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप 225 का है। तो मेरा टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा गैप ज्यादा है राइट हैंड साइड से। तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं सिंपली ये सोचूंगा कि मेरा जो 100 है वो 325 का कितना परसेंट है। करो सॉल्व फटाफट से अप्रोक्सीमेटली। वेरी गुड गाइस। सबसे पहली बात मैं यही देखूंगा कि 325 का जो 10% है, 10% कितने के इक्वल है अप्रोक्सीमेटली, 32.5। मुझे जाना कहाँ है, 100। तो मैं क्या कर देता हूँ, इंटू 3। तो जब मैंने इसको इंटू 3 किया तो 32 3 96 प्लस 1 97.5। तो बेसिकली एग्जैक्टली 30% आया 97.5। और या 97 लिख लो, कुछ भी लिख लो। हमने पहुंचना कहाँ है, 100 पे। तो अभी भी मैं कितना दूर हूँ, अभी भी मैं 2.5 दूर हूँ, यानी लगभग 1%। 1% कितना है, 3.2। 1% से भी कम ऐड करना है, तो यानी 30.6 30.7 इसका बचेगा। So this is 30.7%. So if I ask how much is the change, percentage change कितना है, 100 minus 30.7, that is 69.3% कह रहा हूँ चेंज है। क्या ये सबको क्लियर है? Is this clear to everyone? किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, बिकॉज दीज आर बेसिक्स। हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तभी हम आगे जाएंगे। ओके, नाउ ट्राई दिस। अब ये सोचो कि इसमें आप क्या करोगे। इसमें आप डायरेक्टली राइट हैंड साइड निकालोगे या गैप निकालोगे? परफेक्ट। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा गैप कम है,
ठीक है, 782 से 634 अगर मैं देखूं तो 82 प्लस 66 गैप कितने का, लगभग 148 का। ठीक है, लगभग 148 का गैप है, तो मैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करूंगा। ठीक है, 782 माइनस 634, जो ये मेरे पास बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस ही कितने, 12 माइनस 4 7 3 8 माइनस 6। ठीक है, ये गैप 148 के है। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द राइट हैंड साइड, मैं डायरेक्टली ही रिजल्ट निकालूंगा कि 148 782 का कितना परसेंट है। आई नो दैट जो 782 है, 148 है, 782 का जो 10% है वो कितने के इक्वल आया, 78.2। अब मैं 78.2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 148 के आसपास चल जूं। अब बड़े प्लीज ध्यान से सुनना, 10% इज 78.2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या आया, 20%। 20% इज 156.4। अब मैं अपने टारगेट से आगे निकल चुका हूं। प्लीज प्लीज इसको ध्यान से बनना कि मुझे नंबर चाहिए था 148, लेकिन मैं आगे निकल गया हूं, 156.4 पे पहुंच गया हूं। तो मुझे कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। लगभग कितना माइनस करना पड़ेगा, लगभग 8 माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं चेक करूं 782 का 1% कितना है, 7.8 और अप्रोक्सीमेटली 8, तो मुझे लगभग 1% माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर कितने के करीब आएगा, 19%। एंड क्योंकि मैं डायरेक्टली ही डिफरेंस चेक कर रहा था, तो मेरा आंसर क्या आया, 19% चेंज। क्या है, सबको क्लियर है? यस और नो प्लीज। वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालो फिर। 824 से 485, सोचो कैसे होगा ये। वेरी गुड गाइस। अब हमने पहले चेक करा कि जो डिफरेंस है वो कितना है, 824 से 585। सो 824 से अगर यहाँ 524 होता तो 300, लेकिन मैं 300 कितना पीछे आ गया हूँ, 41, 51। तो आपने इसका आंसर निकाला 239 के करीब। तो आपका डिफरेंस जो है वो 239 के अप्रोक्सीमेटली है। तो आप जब 239 कैलकुलेट कर रहे हो तो आपने क्या निकाला, आपने निकाला कि जो 10% है वो कितने के इक्वल है, 82.4 इंटू 3 करा, वो कहाँ पे चला गया, 246 पे चला गया। तो उससे मुझे थोड़ा पीछे आना है। क्या ये बात समझ आती है? क्या क्वेश्चन क्लियर है? जरा ध्यान से समझो, अगर नहीं क्लियर तो। 824 माइनस 585, डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 239 का। तो मैंने ये चेक करना है कि जो 239 है वो 824 का कितना परसेंट है। हाउ मच परसेंटेज इज 239 ऑफ 824। मैंने कहा 824 का 10% कितना होता है, 82.4। ठीक है, और निकालना है कितना है मुझे, 239। तो 82.4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, इसके आसपास पहुंच जाऊं। मैंने कहा इंटू 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। तो 30% कितने के इक्वल आया, 30% कम्स आउट टू बी 246 पॉइंट समथिंग, मतलब एक्चुअली 247.2 है, बट लेट्स लेट्स नॉट गो देयर, 246। अब मुझे कितना वापस आना है, मुझे 7 वापस आना है। ठीक है, इन लगभग मुझे 1% के अराउंड खत्म, अराउंड कम करना है। तो आंसर कितना आएगा, 29%। क्या ये क्लियर है सबको, यस और नो प्लीज?
Now, let's understand the last concept. What is this concept? When there is a huge change. अब हम वो समझेंगे जब बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आता है. जैसे 9 से 904 आ गया, ये कितना चेंज है. 18 से 580 हो गया, ये कितना चेंज है. तो जब हमारा नंबर 9 से 904 हो गया और मुझे चेंज कैलकुलेट करना है, तो मैं अब इस केस में ना यार डिफरेंस वगैरह नहीं देखता. इस केस में मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मेरा नंबर कितने टाइम्स बन गया. ठीक है. कोई भी नंबर इनिशियली 100% होता है, इस बात को हम याद रखेंगे. ठीक है. अरुणव, यही गलती होती है. अब जरा ध्यान से देखो. अगर मैं कहता हूँ मेरा नंबर 9 है और 904 बन गया, तो किससे मल्टीप्लाई करा होगा मैंने? 100 से मल्टीप्लाई किया होगा. 9 से 904 पे जाने के लिए इंटू 100 करा हमने लगभग. तो इसको जब इंटू 100 करा मैंने, तो कहने से नंबर 100% से 100 इंटू 100 कितना टाइम बन गया? 10,000 टाइम बन गया. दिस नंबर बिकेम 10,000 टाइम. क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? समझ आ प्लीज टेल यस और नो. सी, अगर आप 100% चेंज कह रहे हो, मतलब 9 से आपका नंबर 18 हो गया, वो 100% चेंज होता है. ठीक है. लेकिन ये नंबर 9 से 904 बन गया, तो आप देखो तो सही कितना चेंज आया हुआ है. तो अब ये नंबर 10,000% बन गया. कोई नंबर इनिशियली कितना था? 100%, और बन कितना गया? 10,000%. तो डिफरेंस कितने का आया होगा इसमें? 10,000 माइनस 100, 9,900% का चेंज आया. द चेंज इज ऑफ 9,900%. और साथ में 4 है, विच इज हाफ ऑफ इट, तो 9,950 के करीब चेंज आया होगा आपका एग्जैक्टली. क्या ये बात समझ आई कि जब मैंने इसको इंटू करा तो आपकी परसेंटेज भी इंटू हो चुकी है. 100% था, अगर डबल करूंगा तो 200% हो जाता है, ट्रिपल करूंगा तो 300% हो जाता है, 4 टाइम्स करूंगा तो 400% हो जाता है. यहाँ पे अगर 100% को 100 कर दिया तो वो 10,000 टाइम्स हो गया. तो अगर 100% से 10,000% बन गया नंबर, तो चेंज कितने का आया? दिस माइनस दिस, 9,900% का चेंज आया. ठीक है. अब इस बेसिस पे लास्ट एग्जांपल करो. 18 टू 580 करो इसको. सोचो क्या होगा. सी, आप सोचेंगे कि मैं 580 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है. उसको डिवाइड ही करके देख लो सीधा. 18 3 54, 40, 18 2 36. तो मैंने इसको लगभग इंटू 32 किया है. 82 इंटू 32 इज 576. ठीक है. ये बात समझो आप. इसको 32 से मल्टीप्लाई किया है. कोई भी नंबर इनिशियली क्या होता है? 100% होता है. अगर ये 100% है, इसको इंटू 32 किया, तो ये कितना पहुंच गया? 3200% पे पहुंच गया. तो अगर ये नंबर 100% से 3200% बना, तो चेंज कितने का आया? 3200% माइनस 100%, दैट इज 3100% का चेंज आया. क्या ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? निखिल, मैं दोबारा बता रहा हूँ. मैंने कहा मैं 18 को जब इंटू 32 करता हूं, तो मैं 576 पे पहुंचता हूँ. यानी मैंने नंबर को 32 गुना बना दिया, 32 टाइम्स. कोई भी नंबर इनिशियली कितना होता है? 100% होता है. तो अगर मैंने उसको इंटू 32 करा, तो वो कितना बन गया? 3200% बन गया. It became 3200%. So from 100% to 3200%, the change is approximately 32 minus 100 minus 100, यानी 3100%. क्या ये बात क्लियर है? ओके.
नाउ नेक्स्ट थिंग, 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं कहूँ नंबर 832 से 115 रह गया, फ्रॉम 832 द नंबर इज 115, आइडेंटिफाई करो कौन सा टाइप एंड टेल मी द रिजल्ट। नमन, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। जरा ध्यान से पढ़ोगे आप क्या निकाल रहे हो। वेरी गुड अखिल, वेरी गुड सार्थक, वेरी गुड नमन। नाउ 832 से 115, अब मेरा गैप बहुत बड़ा है, तो मैं इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द गैप मैं सीधा राइट हैंड साइड निकालूंगा कितनी है। 832 का 10% कितना होता है 83.2, तो मैंने 10% निकाला 83.2, लेकिन वो है कितना 115 है। तो 115, अभी भी मैं टारगेट से कितना दूर हूँ 32 दूर हूँ। आई एम 32 अवे फ्रॉम द टारगेट। अब मैं आता हूँ 1% पे। 1% कितने 8.32, निकालना है कितना 32, तो मैंने क्या करा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 4, तो यहाँ पे आया 32 के करीब 32.8 के करीब आएगा। तो 10% ये है, 4% एडिशनल है, तो टोटल कितना बचा ये 14%। तो यानी कि नंबर आपका 100% था, चेंज होके 14% रह गया, तो जो चेंज आया वो कितने का आया होगा लगभग 86% का आया। क्या ये बात क्लियर है? दिस इज क्लियर एवरीवन। सबसे पहले मैंने 10% निकाला, 10% आया 83, लेकिन मुझे चाहिए था 115, तो 83 से 115 है मेरे पास 32 का डिस्टेंस। फिर मैंने सोचा 1%, 1% इज 8.3, उसको मैंने इंटू 4 किया तो 32 के करीब पहुंचा, तो 10 प्लस 4 14%। इज दिस क्लियर एवरीवन? हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा है, कैलकुलेट दिस वन एंड दिस वन, देन वी विल फिनिश द क्लास। ये तो फटाफट से कैलकुलेट करो, 425 टू 162। ओके, सो सेकंड इज 425 से 562। अब ये किस टाइप का है? दिस इज टाइप 2 प्रॉब्लम, जिसमें हमारा बीच का डिफरेंसेस कम है। डिफरेंस कितना है? लगभग 137 का डिफरेंस है। तो 425 का 10% निकाला, 10% कितना आया लगभग 10% आया मेरा लगभग 42.5। 10% इज अप्रोक्सीमेटली 42.5, सो इनटू 3 करा, so 30% इज अप्रोक्सीमेटली 126, यानी 127.5। चाहिए कितना मुझे 137, तो अभी भी कितना चाहिए 11 और चाहिए। 425 का 1% कितना होता है 1% इज 4.2, 11 चाहिए, तो लगभग 2.7 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 32.7, 32.3। क्लियर है?
वेरी गुड, आप सबने सही आंसर निकाला। 32 33 इज एक्सेप्टेबल, फाइन। ठीक है, 97 to 1020 ये निकालो, लास्ट वन, 97 to 1020। नहीं अखिल, गलती कर रहे हो। गुड निशांत। निखिल नहीं, बहुत दूर है। अमन नहीं, बहुत दूर है। नमन गुड। 97 से 1020, अगर मैं इंटू 10 कर दूंगा तो कहाँ पहुंच रहा हूँ? 970 पे पहुंच रहा हूँ। 50 और है, सी 50 और दूर हूं मैं अपने टारगेट से। 97 इज लगभग 100, यानी 50% और है लगभग। यानी कि इंटू 10 तो है ही है, और प्लस 50% और है। कोई भी नंबर इनिशियली कितना होता है? 100%। यानी कि इंटू 10 तो है ही है, यानी कि 1000%। यानी 1000% कितना है? 970। लेकिन 50 और है, यानी लगभग 50% और है, तो यानी कितना बन गया ये? 1050%। सो फ्रॉम 100% टू 1050% माइनस 100%, कितना बचा ये? लगभग 950%। क्या ये क्लियर है सबको? यस और नो? Okay. So with this, we will wrap up our class for now. You will get an assignment in a while. वो assignment हम next class में जब होगी discuss करेंगे, when the Vedic math discussion class will happen. उसमें discussion करेंगे हम उस assignment की. Any doubt anyone in any of the topic, you can ask me. And if it is good, kindly just give us a positive feedback, and that would act as a motivation. Nothing else, in the WhatsApp group only. ठीक है? With this, we will wrap up the class. Thank you so much, guys. Good night.